पापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। का वर्णन किया है। जब जटायु सीता हरण को रोकने में भले नाकाम हो गए, लेकिन अपने प्राणों का जो उन्होंने बलिदान दे दिया, और जब घायल अवस्था में थे और जब राम उनसे मिलने पहुंचे तो पूरे रामचरितमानस में जटायु और श्री राम के जो संवाद का जिक्र आता है वो बड़ा ही सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि परहित बस जिन्हें के मानी माही, तिन्हु कहूँ जग दुर्लभ कुछ मनाही, तनु तीज तात जाहू मम धामा, देहू काहा तुम्हें पूरन कामा। यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव बिना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में, और आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। और ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहे। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। फ्रेंड, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ उसमें हमारे पीएम मोदी जी जब प्राण प्रतिष्ठा का समापन हुआ तब वो बाहर निकल के भगवान शिव जी के मंदिर गए और वहाँ शिवलिंग पे उन्होंने रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक करके दूध का अर्घ दे के, जल का अर्घ दे के भगवान शिव को धोती, जनेऊ, फूल चढ़ा के, फूल फल सब चढ़ा के, आरती उतार के रुद्राभिषेक किया। इसमें जो पूजा का था, ये जो भगवान अयोध्या में जो राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम मंदिर है, उसी के जो अहाते में, उसी के जो प्रांगण में वो बहुत सारे मंदिर हर जगह बने रहते हैं। भगवान शिव का भी उसी अहाते में मंदिर है। उसी अहाते में जटायु जो है, जो सीता माँ को जब एक मृग हिरण जो है दिखे सीता माँ को, रामचंद्र जी बोले थे कि आप ये लक्ष्मण रेखा से आप पार नहीं जाइएगा। लक्ष्मण रेखा से दोनों भाई ने बोला था, लक्ष्मण जी भी, कि इससे आप भाभी पार नहीं जाइएगा। उससे पार करके हर के छल से ले जा रहा था रावण। तो वही रावण के मुकाबला करने के लिए वो गलत कर रहा था, सीता माँ को लेके जा रहा था, तो उनको बचाने के लिए जटायु ने संघर्ष किया, भिड़ गया रावण से, जबकि वो जानता था कि मैं मारा जाऊंगा, फिर भी भिड़ गया और उसको रावण ने घायल कर दिया। और जब रामचंद्र जी आए और सीता माँ को खोजते खोजते जगह जगह भटकने लगे, वहीं जटायु घायल अवस्था में वहाँ पड़ा था। उसने भी सीता माँ के हरण का पूरा वाकया रघुपति रामचंद्र जी को बताया। तो जटायु का भी बहुत सुंदर जो है वहाँ पर फोटो मूर्ति बनाया गया है। वहाँ पर उनके जटायु का जो है बहुत सुंदर सा कटआउट बनाया गया है, पूरा अच्छा सा, जिससे कि अलग अलग जगह में अलग अलग प्रतिमा बनाया गया, जैसे भगवान का, जैसे हनुमान जी का, जैसे वहाँ पर वीणा का बनाया गया है लता मंगेशकर चौक में, उसी तरह जटायु का भी बहुत सुंदर सा उनका बनाया गया है, पूरा मूर्ति टाइप बनाया गया है। जटायु जबकि गिद्ध होता है, गिद्ध जनरली लोग गिद्ध के बारे में लोग अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि वो जब जानवर मर जाता है तो उसका मांस नोच के खाता है। तो लेकिन
ये जटायु का जो बलिदान है वो सीता माँ के लिए गया है, सीता माँ के लिए उसका जान गया है। तो वो जटायु का भी बहुत उसमें अहम भूमिका है। तो उसमें आप देखिए कि जटायु जो है किस तरह बताता है कि सीता माँ को कैसे लेके जा रहा है, रावण किस रास्ते में लेके गया। वैसे सीता माँ जब जा रही थी तो उस विमान के से लेके जा रहा था, तो उस जगह वो अपने गहना था उनका वो गिराते गई, जिसके पहचान से रास्ता देख देख के उनको ढूंढने के लिए जाया गया। और भोले बाबा का जो पूजा किया भगवान जी का जो पूजा किए मोदी जी हमारे पीएम, वो कारण है कि कोई भी, जैसे कि रामचंद्र भगवान जो है वो जब जा रहे थे श्रीलंका, तो सबसे पहले उन्होंने रामेश्वरम जो है रेत से उन्होंने शिवलिंग बनाया, फिर उनका पूजा किया था। लंका में जा रहे थे जब सीता माँ को लेने के लिए जा रहे थे, तो बिना लड़ाई का तो माता को ले नहीं आ पाता, क्योंकि वो रोक रहा था, वो बंद करके रखा था। तो उस समय उन्होंने रामेश्वरम का बनाए रामेश्वरम के रेत के उन्होंने शिवलिंग बनाया। तो उसके बाद तो उसी तरह कोई भी कार्य करने के समय तो उसमें भगवान शिव भोले शंकर का पूजा किया जाता है। तो मोदी जी ने भी शिवलिंग में रुद्राभिषेक करके मनोकामना मांगी, सुख शांति भारत के। और उनका क्या है कि उनका ओढ़ना, बिछाना, सोना, जागना, हर समय हमारे देश भारत की चिंता है। वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी। और आप समझिए कि जिस पक्षी को, जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है, क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी। उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की। वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, मां शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने। लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को। उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया। और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे। लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा है। भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की। यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है। यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है। यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है। और यही हमारी संस्कृति है जो
किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतः स्तर पर, अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है। और निश्चित तौर से हमारी ही संस्कृति में कहा गया है धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय। विश्व के कल्याण के लिए हलाहल को पीना, विश्व के कल्याण के लिए विश्व का वमन करना हमारी ही संस्कृति में है और ऐसे ही आराध्य देव महादेव की वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओंकारं बिंदुयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः, नमन्ति देवेशं नकाराय नमो। अभी आपको जटायु का पूजन, भोले शंकर का रुद्राभिषेक, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी का ये सब करना, साथ में कैसा लगा हमारा वीडियो ये? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आती रहूँगी। बस तब तक इतना ही, नमस्कार।